चुप रहकर तबाही मचाओ। एक जंगल में एक बहुत बड़ा और घमंडी पेड़ था। जब भी तेज हवा चलती वह अकड़ कर खड़ा रहता और छोटी झाड़ियों का मजाक उड़ाता। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। पेड़ अपनी ताकत के घमंड में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आखिरकार कटकर जमीन पर गिर गया। उसी लकड़हारे ने उस पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई, उसे अंदर से पूरा खाली किया, उसमें कुछ छेद किए और उसे एक बांसुरी बना दिया। अब जब हवा चलती तो वह बांसुरी चीखती नहीं थी, बल्कि उससे एक बेहद मधुर संगीत निकलता था, जिसे सुनने के लिए लोग रुक जाते थे। दोस्तों, जो लोग हर बात पर अकड़ते हैं और चिल्लाते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अपनी ऊर्जा को चिल्लाने में बर्बाद मत करो। खुद को अंदर से खाली करो और अपनी मेहनत से ऐसा संगीत पैदा करो कि दुनिया सुनती रह जाए। एक बार एक महात्मा जी एक गांव से गुजर रहे थे। वहां रास्ते में एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, जहां कई मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना इन मजदूरों से बात करके जाना जाए कि उनके मन में अपने काम को लेकर क्या विचार है। वह पहले मजदूर के पास गए और पूछा, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मजदूर ने बहुत गुस्से और चिड़चिड़ेपन में जवाब दिया, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। किस्मत खराब है मेरी जो यह भारी काम करना पड़ रहा है। महात्मा जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वह दूसरे मजदूर के पास पहुंचे और वही सवाल पूछा। दूसरे मजदूर ने उदास होकर कहा, क्या करूं महाराज, पेट पालने के लिए और परिवार का खर्च चलाने के लिए यह मजदूरी करनी पड़ रही है। बस सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूं ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। इसके बाद महात्मा जी तीसरे मजदूर के पास गए, जो उसी धूप में पूरी ताकत से पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक थी। महात्मा जी ने उससे भी वही सवाल किया। तीसरे मजदूर ने गर्व से मुस्कुराते हुए सामने बन रही इमारत की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैं यहाँ भगवान का एक भव्य और खूबसूरत मंदिर बना रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस पवित्र मंदिर के निर्माण में मेरा भी थोड़ा सा योगदान लग रहा है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि काम तीनों का बिल्कुल एक समान था, धूप में भारी पत्थर तोड़ना, लेकिन तीनों का नजरिया अलग था। पहला मजदूर अपने काम को बोझ और सजा समझ रहा था। दूसरा मजदूर उसे सिर्फ मजबूरी और पेट भरने का जरिया मान रहा था, लेकिन तीसरा मजदूर उसी काम में अपना एक बड़ा उपदेश देख रहा था। आप जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। जब आप अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ देते हैं तो थकान और शिकायतें खत्म हो जाती हैं और काम में आनंद आने लगता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।